रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो बच्चे को लेकर के बात चल रही है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि ये एक मानवीय भूल है, स्टाफ की तरफ से हुई है और इसमें जो भी करेक्टिव एक्शंस थे वो हॉस्पिटल ने ले लिया अपनी तरफ से। माँ बाप को उनके बच्चे मिल गए हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ, इस दौरान जो भी कंडीशंस चली हैं उस दौरान जो भी के लिए अस्पताल खेद व्यक्त करता है, कुछ भी हमारा इंटेंशनल नहीं है और हम इस प्रक्रिया में सुधार की तरफ जाएंगे ताकि दोबारा ये चीज पुनरावृत्ति में ना आए। ये टेक्निकल चीजें हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो उसमें उन्होंने बताया कि टेक्निकली रूप से ऐसा नहीं था कि ट्रीटमेंट अलग अलग चल रहे थे, लेकिन ये पता था कि हमारा बच्चा 4 नंबर का है, उनका बच्चा 8 नंबर का है, तो इस ढंग से वो चल रहा था। इसका खंडन करता हूं कि मैनुअल मिस्टेक्स को इंटेंशनल रूप से न लिया जाए कि बच्चे की तस्करी किया जाता है या बच्चे का रूप पैसे के रूप में लड़के को लड़की में चेंज कर दिया जाता है। इस तरह का कोई भी इंटेंशन न प्रशासन का है, न हॉस्पिटल प्रशासन का न है, न आईएमए का कोई भी डॉक्टर ये करता है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल में नवजात बच्चे को लेकर हुए विवाद ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें उड़ने लगी, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन और आईएमए ने सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई बताई है। आखिर क्या थी वो गलती और क्यों अस्पताल ने इसे सिर्फ एक मानवीय भूल बताया? देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिधारी स्थित रेनबो अस्पताल में 2 दिन पहले नवजात बच्चे को लेकर हुए विवाद के बाद शुक्रवार को रोडवेज स्थित एक होटल में अस्पताल प्रबंधन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये कोई जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं थी, बल्कि स्टाफ की एक मानवीय भूल थी, जिसे समय रहते सुधार लिया गया। रेनबो अस्पताल के प्रबंधक शशि पांडे ने बताया कि अस्पताल में वर्षों से हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है और मरीजों की सुरक्षा हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रही है। उन्होंने बताया कि नवजात शिशुओं की टैगिंग के दौरान तकनीकी गलती की वजह से भ्रम की स्थिति बन गई थी, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, अस्पताल प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और दोनों परिवारों की मौजूदगी में पूरे मामले का समाधान कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक बातें फैलाई गईं, जबकि सच्चाई ये है कि अस्पताल ने पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ मामले को संभाला। शशि पांडे ने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए टैगिंग सिस्टम और आंतरिक व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने भी अस्पताल का समर्थन करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ लगातार दबाव में काम करते हैं और कई बार छोटी मानवीय गलतियों को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में गार्ड और सुरक्षा कर्मी रखना सिर्फ मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए होता है, न कि किसी तरह की गुंडागर्दी के लिए। डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि कई बार कुछ लोग अस्पताल में आवेश में आकर हंगामा करने लगते हैं, जिससे इलाज व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी हो जाता है। प्रेस वार्ता में आईएमए के डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर अभिषेक सिंह समेत कई डॉक्टर मौजूद रहे। अस्पताल प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि मरीजों की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए आगे भी हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों परिवार संतुष्ट बताए जा रहे हैं और विवाद पूरी तरह शांत हो चुका है। अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी मामले को वायरल करना कितना सही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो बच्चे को लेकर के बात चल रही है, इस संबंध में हमने प्रेस वार्ता किया है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि ये एक मानवीय भूल है, स्टाफ की तरफ से हुई है और इसमें जो भी करेक्टिव एक्शंस थे वो हॉस्पिटल ने ले लिया अपनी तरफ से। माँ बाप को उनके बच्चे मिल गए हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हाँ, इस दौरान जो भी कंडीशंस चली हैं, उस दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मीडिया बंधुओं के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल प्रशासन अगर किसी को लगता है कि मीडिया बंधुओं को हमने या हमारी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन खेद व्यक्त करता है। कुछ भी हमारा इंटेंशनल नहीं है और हम इस प्रक्रिया में सुधार की तरफ जाएंगे ताकि दोबारा ये चीज पुनरावृत्ति में ना आता है। खबर सही थी कि नहीं थी, इसकी पहले हमको जानकारी बता दीजिए। ये सही थी कि हाँ, टैग की वजह से बच्चे जो है बदल गए थे और चीजें ठीक। तो पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये क्यों कहा गया कि फर्जी खबरें चली? ये बताया गया था क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था। सारी चीजें ट्रेस आउट करने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। कि खबरें सही थी, फिर आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, कल भी मैंने अपनी बात रखी थी। मैंने बताया था कि जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको हमने शॉर्ट आउट करा लिया है, गार्जियन से भी बात कर ली है, तो वो हमने कल भी कहा था। नहीं, आपने कहा था कि जो भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो फर्जी चल रही नहीं, हैं। उसमें इसलिए मैंने कहा था कि उसमें जो एक आ रहा था कहीं कहीं पे कि बदलने की बात है, बच्चों को लेन देन की बात है, अस्पताल स्टाफ की तरफ से कुछ ऐसा किया था, तो मैंने उस संबंध में अपना ये। बच्ची कहाँ की थी और बच्चा कैसे ढूंढा गया? बच्चे, एक पेशेंट है हमारे पास, पेशेंट आते हैं आईसीयू, हर जगह से पेशेंट आते हैं। ठीक है, वो आकर के एडमिट हुए थे। ड्यूरिंग जो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है डायपर चेंज करने का, उसमें जो उसका टैग होता है वो चेंज हो गया था और स्टाफ की तरफ से टैगिंग में थोड़ा सा इशू हुआ था, बस यही था और कोई ऐसा। स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। सर, आईएमए को लेके जो अभी तक हमारे रेनबो हॉस्पिटल से सूचना दी गई है, तो मैं अक्षरशः चीजें जो अभी मित्र मुझे बता रहे थे, तो मैं कहना चाह रहा था कि जो मैंने सबसे पहले अनऑफिशियली भी जो बात की थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें हुई थी, लेकिन एज ए डॉक्टर और टेक्निकल, अब उन्होंने एज ए मैनेजर बात की, मैं एज ए डॉक्टर बात करता हूँ, ये चीजें नहीं हुई थी कि टैग का मतलब ट्रीटमेंट के चार्ट चेंज हो गए। ट्रीटमेंट का मतलब 4 नंबर बेड पे कोई बच्चा है तो 4 नंबर बच्चा जो था, और या मान लीजिए 8 नंबर पे कोई बच्चा है तो 4 नंबर के बच्चे का ट्रीटमेंट 4 नंबर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब हैंडओवर हुआ तो सबको ये पता था कि 4 नंबर वाला बच्चा इनका है या 8 नंबर वाला बच्चा इसका है। आईएमए हमेशा इसमें रहता है कि एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे हुई, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई दवा लिया गया, जब तक इंजेक्शन लगा नहीं तब तक जो फॉल्ट है वो मैनुअल फॉल्ट है, और जैसे इंजेक्शन लगा वो एक अलग क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ था, बस ये सूचना थी कि जो 4 नंबर वाला इनका है या 8 नंबर वाला इनका है, ट्रीटमेंट उनके रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट के हिसाब से ही चल रहा था। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो उसमें उन्होंने बताया कि टेक्निकली रूप से ऐसा नहीं था कि ट्रीटमेंट अलग अलग चल रहे थे, ट्रीटमेंट अलग चल रहे थे, लेकिन ये पता था कि हमारा बच्चा 4 नंबर का है, उनका बच्चा 8 नंबर का, तो इस ढंग से वो चल रहा था। दूसरा हमारा ये कहना है कि कहीं भी जो भ्रामक है, और हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से मुझे नहीं लगा कि कहीं भी ये पोस्ट किया गया कि कोई भी मीडिया के मित्र ने भ्रामक खबर कराई गई है। वो शायद मीडिया के मित्रों में भी आपस में ये चीजें लिखा है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कभी पोस्ट नहीं किया, या आईएमए की ओर से भी किसी भी डॉक्टर ने नहीं पोस्ट किया कि आप भ्रामक खबर है। और मैंने आते ही कहा कि हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी बंदे ने कोई गलत खबर चलाई है। उन परिस्थितियों में आया, उस समय परिजन अगर परेशान थे, उस समय की न्यूज अलग थी, और जैसे उनके परिजनों का सेटिस्फेक्शन हो गया कि ठीक है, चीजें कम से कम ट्रीटमेंट सही चला या बस चीजें जो रिप्लेस हुई थी वो हो गई, तो उसके बाद उनके भी अपने संतोष हो गए। अगर इतना असंतोष ट्रीटमेंट को लेकर होता तो उनका डेफिनेटली इससे ज्यादा भी जो होता है। कोई भी बच्चे के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता है, भले लोग कोई कहे कि कंप्रोमाइज करता है, वो ये कर सकता है कि जिस समय गुस्सा रहता है उस समय गुस्सा दिखाता है,
जब चीजें सही हो जाती हैं तो आदमी भूल जाता है। जैसे आप रोड पे जाते हैं और कभी चोट किसी से लग जाता है, उस समय गुस्से में कह जाते हैं, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो भूल जाते हैं उस बात। तो वही वाली बात है कि जब तक कि इतना भीषण एक्सीडेंट ना हो जाए जो आप भूल जाए, भूल ना पाए। तो मेरा वही कहना है कि किसी भी हॉस्पिटल या आईएमए द्वारा कहीं नहीं कहा गया है कि भ्रामक में एक दो जगह, हाँ मैं इसका खंडन करता हूं कि मैनुअल मिस्टेक्स को इंटेंशनल रूप से न लिया जाए कि बच्चे की तस्करी किया जाता है या बच्चे का रूप पैसे के रूप में लड़के को लड़की में चेंज कर दिया जाता है। इस तरह का कोई भी इंटेंशन न प्रशासन का है, न हॉस्पिटल प्रशासन का न है, न आईएमए का कोई भी डॉक्टर ये करता है कि कोई अपना लड़की लेके आया उसको लड़का थमा दिया जाए। इस तरह की चीजें वही हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि ये हो सकता है कि इस टैग की वजह से उस समय दे दिया जाए। लेकिन और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो रेनबो हॉस्पिटल है वो एक्चुअली मैटरनिटी केयर सेंटर नहीं है। तो मैटरनिटी केयर सेंटर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता कभी कि जो परिजन लेके आए उसको न पता रहे। वो मान लीजिए करौलिया में डिलीवरी हुई या करौलिया से लेके अगर रेनबो तक आएगा तो उसको एग्जैक्टली पता रहेगा कि मेरा बेटा है कि बेटी है। और वो क्या कहते हैं, ये उन इंसिडेंट्स में होता है कि किसी के गायनी सेंटर भी है, पीडिया भी सेंटर है, वहीं से डिलीवरी करके वो एनआईसीयू में चला गया और एक साथ 4-5 डिलीवरी हुई और बच्चा एक्सचेंज हुआ। लेकिन अगर चूंकि हमारी कोई डिलीवरी अतरौलिया में होती है, अतरौलिया से हम लेके आते हैं तो हम श्योर रहते हैं कि हमारा बेटा है या बेटी है। तो ये परिजनों को एकदम क्लियर कट पता रहता है जब किसी पीडिया सेंटर पे जाता है कि मेरा बेटा है और ये चीजें। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि इस तरह की मिस्टेक में जैसे ही आप अगर देंगे परिजन को, बच्चे को, तुरंत कह देगा कि मेरा बच्चा नहीं है या ये लड़की है, मैं तो लड़का लेके आया था। वो गुस्सा होगा कि ऐसा क्यों दे दिया गया, लेकिन वो तुरंत बता देगा। डिसाइड करने में जी शाम 6 बजे से रात के 1:30 बजे एक बच्चा बदल गया है और बच्चा जी मैं इसका भी वही कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी का भी बच्चा हो, अगर उसको पता है और उसके बाद अगर लड़के की जगह हम लड़की दे दें और वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तुरंत लड़के की जगह लड़की को एक्सेप्ट करे या लड़की की जगह लड़के को एक्सेप्ट करे और तुरंत कह दे हाँ मेरा बच्चा है और वो लेके चला जाए, तो अगर मान लीजिए दूसरा आता है और मान लीजिए तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये भी एक रेयर इंसिडेंस है कि आपको हम कोई बच्चा दें और आप बच्चे को तुरंत मान ले कि मेरा बच्चा है। वो वैसे नहीं, मैंने तो कहा जब हुआ था उसके बाद भी मीडिया को कहा गया, मीडिया भ्रामक होकर चला रहा है। नहीं, मीडिया को किसने, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपके बयान में आया कि नहीं, इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई थी। नहीं, इन्होंने जो वाइफ है सर, इन्होंने अच्छा इस तरह की कोई चीजें नहीं, मीडिया केवल गलत नहीं, उनका ये उनको लेके था कि जो बच्चा तस्करी और बच्चे नहीं सर, एक्सचेंज को लेकर तस्करी से हम लोगों ने मुझे लगा जिम्मेदार जो भी होगा वो तस्करी की कहीं कोई बात अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग एक इंटेंशनल नहीं है।